हरे कृष्णा दोस्तों। इंसान जब जन्म लेता है तो वो भगवान के रूप में ही जन्म लेता है, लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं, जो कार्य हम करते हैं, जब जैसे जैसे बड़े होते हैं, जब हम कार्य करते हैं तो वो जो भगवान रूप बालक जन्म लेता है अपने कर्मों के हिसाब से, या तो वो भगवान कृष्ण बना रहता है या कंस बन जाता है। आज का जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ कुछ इसी तरह का किस्सा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं राजेश कुमार। दोस्तों, आपको जो आज मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, ये किस्सा है एक गांव में एक चित्रकार रहता था। वो इतने अच्छे चित्र बनाता था कि देखने वाले लोग हैं जो वो मोहित हो जाते थे कि इतना सुंदर चित्र बनाता था कि ऐसे लगता था कि ये साक्षात जिस चीज़ का भी चित्र बनाया है कि वो जो साक्षात चीज़ें खड़ी हुई हैं। लेकिन उसका एक और भी जो नित्य नेम था कि वो हर रोज़ भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाता था। तो मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने जो चित्रकार था उसको कहा कि आप एक ऐसा चित्र बनाएं जिसमें भगवान श्री कृष्ण कान्हा जी बाल रूप में जो कंस है उसका नरसंहार करते दिखते नजर आए। तो चित्रकार ने कहा, कोई बात नहीं पंडित जी, पुजारी जी, मैं ऐसा चित्र बना दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए एक बच्चा चाहिए जिसको कि मैं कपड़े डलवा कर उसको भगवान कृष्ण का रूप देकर उसका चित्र बना सकूं, और एक मुझे व्यक्ति चाहिए जिसको कि मैं जो कंस है उसके जो कपड़े डलवा कर उसको कंस के रूप में चित्र में प्रस्तुत कर सकूं। तो पुजारी जी ने कहा कि हाँ, कोई बात नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले कान्हा जी का जो चित्र बनाने के लिए छोटे बच्चे की तलाश शुरू हुई। एक काफ़ी दिनों बाद एक बच्चा मिला, घुंघराले बाल, अति सुंदर बच्चा, देखने में बिल्कुल कान्हा जी जैसा। तो बच्चे के शरीर पर नीला रंग लगाया गया, बच्चे को कान्हा जी के कपड़े पहनाए गए। तो चित्रकार ने बहुत अच्छा जो चित्र था वो श्री कृष्ण जी का बनाया। देखने में ऐसा लगता था कि भगवान कृष्ण जी कान्हा जी अभी जैसे वो चित्र से बाहर निकल आएंगे। उसके बाद तलाश शुरू हुई कंस के लिए। जो लोग थे देखे जाने लगे कंस के लिए कि कंस कोई मिल जाएगा तो व्यक्ति उसको कंस के कपड़े पहनाए जाएंगे। लेकिन काफ़ी दिन बीत गए, काफ़ी समय बीत गया, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि उसको कंस के कपड़े पहनाए जाएं और कंस के रूप में दिखाया जा सके। इससे कुछ समय बाद जो चित्रकार था उसको किसी अन्य जो गांव था, अन्य शहर था, वहां से जो ऑफ़र आया, वहां से आया कि आप यहां पर आकर चित्र बनाएं। जिसके बाद वो चित्रकार वहाँ पर उस गांव को छोड़कर चला गया और दूसरे गांव में चला गया। वहाँ पर उस चित्रकार के चित्र इतने मशहूर हुए कि वो दूर दूर तक उसकी ख्याति फैल गई। लोग दूर दूर से उससे चित्र बनवाने के लिए आते। इस तरह करते करते काफ़ी समय बीत गया। इधर पुराने जिस गांव में चित्रकार रहता था उस गांव में जो पुजारी जी थे वो देख रहे थे कि जो चित्र है वो अधूरा पड़ा है। भगवान कृष्ण का चित्र बन चुका है, लेकिन जो कंस है जिसका वध होना है उसका चित्र नहीं बन पाया, इसलिए अधूरा है। तो उसको स्टोर रूम में रख दिया गया। इसके बाद चित्रकार काफ़ी समय बाद अपने गांव वापस आया। इस दौरान 20 साल का समय है जो बीत चुका था। पुजारी जी चित्र को मंदिर के स्टोर रूम में देखते तो सोचते कि ये चित्र अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वापस आने के बाद जो चित्रकार था वो उसका जो हर रोज का नित्य नेम था कि वो मंदिर जरूर जाता था। तो जैसे ही वो अपने गांव वापस आया तो सबसे पहले वो मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए चला गया। तो वहाँ पर पुजारी जी से मिला। तो पुजारी जी ने कहा कि चित्रकार, तुम्हें मालूम है कि एक चित्र है जो अभी तक अधूरा पड़ा है। तो उसने कहा, जी पुजारी जी, मुझे मालूम है, लेकिन कंस के रूप में कोई व्यक्ति ऐसा जो मिला ही नहीं कि हम उसको कंस के रूप में दिखा सके। इस तरह और भी समय बीत गया। एक दिन एक जेलर थे जो वो मंदिर में आए, भगवान के दर्शन किए, तो उनकी निगाह उस चित्र पर पड़ी। तो उत्सुकतावश उसने देखा कि चित्र इतना अच्छा बना हुआ है कि ऐसा लग रहा था कि कान्हा जी हैं जो वो अभी बाहर निकल आएंगे। तो उसने कहा कि पुजारी जी, यह चित्र ऐसे क्यों रखा हुआ है? तो पुजारी जी ने कहा कि इस चित्र में जो कान्हा जी हैं उन्हें बाल रूप में कंस का वध करते हुए दिखाया जाना है, लेकिन इसमें जो भगवान कृष्ण हैं, कान्हा जी हैं, उनका तो जो चित्र बन गया है, लेकिन
जो कंस है उसके लिए हमें उपयुक्त जो व्यक्ति है नहीं मिल पाया, जिसके बाद उसने कहा कि मेरी जेल में काफ़ी लोग हैं और अगर आप चाहें तो वहाँ पर आके देख सकते हैं, तो शायद वहाँ पर कंस के लिए कोई उपयुक्त जो व्यक्ति है वो मिल जाए। उसके बाद पंडित जी उस जेलर को लेकर चित्रकार के पास पहुँचे, तो चित्रकार ने कहा कि हाँ, मैं जेल में चलने के लिए तैयार हूँ और वहाँ पर जाकर देखूँगा कि अगर कोई व्यक्ति मुझे उपयुक्त लगा तो उसे हम कंस के रूप में चित्र में दर्शा सकते हैं। तो वो व्यक्ति जो चित्रकार था वो जेलर के साथ जेल में चला गया। जेल में जाने के बाद वहाँ पर एक व्यक्ति जो चित्रकार को उपयुक्त लगा कि यह व्यक्ति जो कंस के जो पात्र है उसके लिए उपयुक्त है, जिसके बाद जो चित्र बनाया गया तो बहुत अच्छा चित्र बना। जो देखने वाले लोग थे वो देख रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि साक्षात भगवान अभी कंस का वध है जो साक्षात रूप में उनके सामने कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति कंस बना था वो लगातार रोए जा रहा था। पहले जेलर ने और लोगों ने सोचा कि चित्र इतना अच्छा बना है जिसको देखकर वह व्यक्ति भावुक हो गया है, इसलिए वो भावुकतावश रो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति कंस बना था जो जेल में था वो व्यक्ति लगातार रोए जा रहा था, जिसके बाद चित्रकार ने, जेलर ने और पंडित जी ने और अन्य लोगों ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रहे हो। तो रोते रोते उसने सभी लोगों को बताया कि इस चित्र में जो कृष्ण है वह भी मैं हूँ और जो कंस है वह भी मैं हूँ। तो सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। तो उसने बताया कि जब मैं छोटा था तो बाल रूप में था, तो उस समय यही चित्रकार ने मेरा जो चित्र बनाया था भगवान कृष्ण के रूप में, और आज मैं अपने बुरे कर्मों के कारण देख सकते हो कि मेरे बुरे कर्मों के कारण आज मेरा चित्र है जो वो मुझे कंस बनाया गया है। तो इस तरह दोस्तों हर एक जो व्यक्ति जन्म लेता है तो वो कान्हा जी का रूप होता है, भगवान का रूप होता है, लेकिन हमारे जो कर्म होते हैं वो हमें कंस बनने के लिए मजबूर करते हैं। तो इसलिए कभी भी दोस्तों जो आप लोग अपना कर्म करें, अच्छा करें, गरीब लोगों की मदद करें, दीन दुखियों की मदद करें, गऊ की सेवा करें, जितने भी दीन दुखी हैं, कोई गरीब है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, कभी किसी के साथ छल कपट ना करें, कोई ऐसा कर्म ना करें कि जिससे आप कल को कंस बनने के लिए मजबूर हो जाएं। कल आपके लिए कोई नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।